चलिए देखा जाए क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 8 बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर ट्राइंगल। क्या दिया गया है? इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल पी माइनस एंगल क्यू व्हाट इज गिवन है। यहाँ दिया गया है कि एंगल पी माइनस एंगल क्यू का वैल्यू दिया गया है दैट इज 42 डिग्री, और साथ साथ बोला गया कि एंगल क्यू माइनस आर का वैल्यू दिया गया 21 डिग्री। फाइंड एंगल पी क्यू एंड आर, मतलब सारे एंगल्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो सबसे पहली बात यहाँ से देखो दोनों में एंगल क्यू है, सो यहाँ से एंगल पी का वैल्यू कैलकुलेट किया जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ से लिखा जा सकता है एंगल पी का वैल्यू दैट इज 42 डिग्री प्लस क्यू लिखा जा सकता है। चलो यहाँ से एंगल आर का वैल्यू, तो क्या करो आर को इधर भेज दिया जाए, तो क्या लिखा जा सकता है एंगल क्यू माइनस 21 इज इक्वल टू लिखे जा सकते हैं एंगल आर। सो दिस इज कंडीशन नंबर 1 एंड दिस इज कंडीशन नंबर 2। और हम लोग जानते हैं कि इन एनी ट्रायंगल पी क्यू आर सम ऑफ ऑल एंगल इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। चलो अभी देखो यहाँ से एंगल पी का वैल्यू लिखा गया है 42 प्लस एंगल क्यू आर का जो वैल्यू लिखा गया दैट इज क्यू माइनस 21 इजकल टू लिखे जा सकते हैं यहाँ से 180 डिग्री। मतलब देखो एंगल क्यू जब तीनों ऐड हो जाएंगे तो लिखा जा सकता है 3 एंगल क्यू 42 माइनस 21 दैट इज इक्वल टू 21 इक्वल टू लिखे जा सकते हैं 180 डिग्री। मतलब यहाँ से फर्दर बात किया जाएगा तो लिखा जा सकता है 3 एंगल क्यू का वैल्यू 180 माइनस 21 को इधर भेज दिया जाए, प्लस था इधर गया तो माइनस आ गया। चलिए इसके बाद का कहानी देखा जाए तो इसके बाद क्या करना होगा आपको कि 180 में से आप सब्ट्रैक्ट कर लो 21 को, सब्ट्रैक्ट करना है क्योंकि माइनस बीच में साइन है। तो देखो यहाँ 9 रह जाएंगे और यहाँ से मैं बात करूँ तो लिखा जा सकता है 5 और 1 यानी कि 159, यानी कि 3 एंगल क्यू का वैल्यू आ गया 159। मतलब यहाँ से एंगल क्यू का वैल्यू आप लिख सकते हो 159/3, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 5 और रह गए यहाँ पे 3, यानी कि एंगल क्यू का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू 53 डिग्री। ये एंगल क्यू का वैल्यू आ गया। नाउ इसके बाद मैं अगर बात करूं तो देखा जाए उसके बाद अगर बात किया जाएगा तो ये एंगल क्यू का वैल्यू आ गया 53 डिग्री। अब एंगल पी कैसे आएगा? तो एंगल पी के लिए देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 तब देखिए 1 इक्वेशन से क्या देखा लिखा हुआ था कि एंगल पी इक्वल टू लिखा गया था 42 प्लस एंगल क्यू, और क्यू का वैल्यू कितना है 53, यानी कि 42 प्लस 53 जब आप इसे ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू 95 डिग्री, इसलिए एंगल पी का वैल्यू होगा 95। और एंगल क्यू एंगल आर के बारे में बात किया जाए तो फ्रॉम इक्वेशन 2 अब इक्वेशन 2 में देखा जा सकता है कि एंगल आर का वैल्यू है दैट इज एंगल क्यू माइनस 21, और एंगल क्यू का वैल्यू कितना आया था 53 माइनस 21। जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे 53 में से 21 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ 2 और यहाँ लिखे जा सकते हैं 3, यानी कि 32 डिग्री। सो एंगल पी का वैल्यू होगा 95 डिग्री, एंगल क्यू का वैल्यू होगा 53 डिग्री और एंगल आर का वैल्यू होगा 32 डिग्री। दिस इज आवर राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम एक्सरसाइज 8।